हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में आपने सुना होगा कि बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जो कि एक इंग्लैंड का न्यूज़ चैनल है, उसने एक पीएम मोदी के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है, जिसमें ये दिखाया गया है कि 2002 के गुजरात दंगों में क्या क्या हुआ था और उस पर मोदी की छवि को बरकरार किया गया है। अब ऐसे में भारत में ये बवाल का मामला बना हुआ है, क्योंकि सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया। दरअसल ये डॉक्यूमेंट्री एक फिल्म की तरह होती है, जिसका सेकंड पार्ट रिलीज किया गया है, द मोदी, जिसका नाम है द मोदी क्वेश्चन। इस पर सरकार ने सेंसरशिप इसलिए लगाया है ताकि इससे जनता के सामने अगर अगर इस तरीके की छवि दिखाई जाएगी मोदी के सामने, तो उनमें उनके अंदर क्या बवाल होगा। अब इसका उल्टा प्रभाव पड़ गया है। दिल्ली समेत अन्य राज्यों के जो विश्वविद्यालय हैं, उनमें छात्रों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दिल्ली के जामिया और जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद और केरल के कुछ विश्वविद्यालयों में इस डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ प्रदर्शन हो गया है। वो चाहते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्री देखना है। कई इस विश्वविद्यालयों में के छात्रों ने तो ये डॉक्यूमेंट्री भी देखी है। दरअसल इस डॉक्यूमेंट्री में मोदी के खिलाफ बहुत बड़े क्वेश्चन उठाए गए हैं और विपक्षी दल कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां भी इस डॉक्यूमेंट्री पर सवाल उठा रही है कि सरकार ने इससे सेंसरशिप क्यों लगाए। क्योंकि बीजेपी ने, जब कांग्रेस ने 1975 के आपातकाल में सेंसरशिप लगाया था, तो भाजपा ने ये कहा था कि सेंसरशिप लगाना उचित नहीं है, और अब भाजपा ने भी जब सेंसरशिप लगाया है तो इस पर बहुत बवाल हो गया है। दिल्ली के जो छात्र हैं, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ प्रदर्शन किया है और डॉक्यूमेंट्री देखी है। तो इसमें हमें ये समझना होगा कि 2002 के गुजरात दंगे क्या थे और इस पर बवाल क्यों हो रहा है। और इससे पहले भी जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके मामले में क्लीन चिट दिखा दी और कह दी कि इसमें मोदी की कोई गलती नहीं थी। उस समय के जो दंगे हुए थे, उनमें दो जातियों के बीच की हिंसा थी और उसमें वहाँ के मुख्यमंत्री की इसमें कोई गलती नहीं थी। तो आइए हम 2002 के गुजरात दंगों को समझते हैं। सितंबर 2002 की बात है, जब अयोध्या से एक ट्रेन आ रही थी गुजरात के गोधरा स्टेशन पर। वहाँ पर एक ट्रेन रुकी। वहाँ पर ये माना जाता है कि जब ट्रेन रुकी तो एक चाय वाला था, जो कि ट्रेन में चाय बेचने के इरादे से घुसा और उसने सभी ट्रेन के खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए। अब जब खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए और वहाँ से वो ट्रेन चली, तो उसमें आग लग गई। अब आग लगने का कारण ये माना जाता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि आग अपने आप लगी, और कुछ लोग ये मानते हैं कि आग मुसलमानों ने लगाई, क्योंकि जब 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराया गया, तभी से मुसलमान इस हिंदुओं के प्रति हिंसक भावनाएं बैठाए हुए थे। लेकिन 2002 में इन दंगों के बावजूद, यानी कि इसमें ट्रेन में आग लगने के बाद 59 हिंदुओं की मौत हो गई। उसके बाद हिंदुओं और मुसलमानों के बीच झड़पें शुरू हो गई, क्योंकि उस टाइम पे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, और नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं का पूरा समर्थन किया था, और हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई में हजारों की संख्या में मुसलमान मारे गए और कई संख्या में भी हिंदू भी मारे गए। कई लोग घायल हुए और ये हिंसक घटनाएं आगे भी फिर जारी रही। कई महीनों की हिंसक घटनाएं हुई, और अगर आप ट्रेन की शक्ल देखिए तो ट्रेन में कम से कम 59 से 60 व्यक्ति मारे गए थे, जिनकी हालत बहुत बदतर हो गई थी। अगर आप उनकी फोटो देखें तो आपको ऐसे लगेगा बिल्कुल दिल दहला देने वाला ये मामला था। अब ये जो दंगा था, दंगे का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्लीन चिट जारी कर दी। इसमें वहाँ के मुख्यमंत्री की कोई गलती नहीं थी। फिर भी कई विपक्षी पार्टी, और जब केंद्र में उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने भी मोदी का इस बार में मामले में समर्थन किया था कि इसमें मोदी की कोई गलती नहीं थी। एक्चुअली उस टाइम पे पहले मुसलमानों की गलती थी कि उन्होंने ट्रेन में आग लगाई। खैर, हम यहाँ पर जाति के ऊपर नहीं जा रहे हैं कि इसमें गलती किसकी थी, लेकिन ट्रेन में आग लगने का कारण यही माना जाता है कि जब 1992 में बाबरी मस्जिद हुई थी, उसी के बाद 2002 के ये दंगे की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, इसमें 2002 के दंगों में सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसका कमांड संभाल रहा था वो रफ़ीम हुसैन था, जो कि मुसलमानों के
पक्ष में था। और 2 फोटो और दिखाई जाती है अशोक परमार और मुस्सद्दीन अंसारी की। ये 2 फोटो बहुत ही चर्चित रही उसके बाद। तो दोस्तों अब हमें ये देखना है कि BBC की डॉक्यूमेंट्री पर कब तक सवाल होना है, क्या इसके नतीजे आएंगे, तो इन सभी बातों के बारे में हमें इसमें देखना है। दरअसल जो BBC डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई है उसके बाद से ही भारत में प्रदर्शन हो रहा है, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि इस BBC की डॉक्यूमेंट्री के रिलीज करने के ऊपर हमारा ये मकसद नहीं था कि हमें नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करना है। इसलिए कई देश के कई हिस्सों में आप देख रहे होंगे कई दिनों से हिंसक घटनाएं हो रही है, आप रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे। तो देखते हैं आगे इस पर क्या होता है, क्योंकि सरकार ने अभी डॉक्यूमेंट्री पर सेंसरशिप लगा रखा है और छात्र चाहते हैं कि हमें ये पूरी डॉक्यूमेंट्री देखनी है। तो दोस्तों इससे जुड़ा आपका क्या सवाल हो सकता है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।